तिवारी महतों के इलाका मांडू विधानसभा से जयराम महतो का दहाड़ देखने को मिल रही है। वहां पर उनकी पहुंच हो चुकी है और पहुंच करके कंपनी को खुली चुनौती भी दे डाले हैं। क्या है वो चुनौती और कितने सारे लोगों की हक्की बक्की जो है वो बंद होने वाली है, ये बयान सुनने के बाद आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप लोग बने रहें इस वीडियो में। हम वो वीडियो दिखाने वाले हैं जो वीडियो आप लोग देख करके थोड़ा सा आप लोगों के अंदर में वो जोश, वो हौसला और वो जुनून जो है वो आप लोगों के अंदर में आएगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और जो करने के लिए हमें बोला जा रहा है, जयराम महतो के समक्ष जो काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो उनका मैसेज है, वो मैसेज को हम जो है वो आगे और ले जाने की कोशिश करेंगे। सीधे तौर पर जो कुछ भी वो बातें कहते हैं जनता के प्रति, आपका जो समस्या है वो समस्याओं को लेकर के आवाज उठाते हैं। अभी उनकी पहुंच मांडू विधानसभा में है और वहां किनका जो है वो विधानसभा वो क्षेत्र है, आप लोगों को मालूम होगा। आजसू पार्टी के नेता तिवारी महतो, अभी कैसे अभद्र भाषा और गाली का प्रयोग वो किया था, आप लोगों को मालूम होगा कि दोनों के बीच में कैसे टकराव हुई थी। बस कुछ ही दिनों की वो बात है। बहरहाल उस पर हम बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। बात दरअसल जो है वो इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। तो मैं बिना जो है वो टाइम को, वक्त को जाय किए हुए वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखिए। हमने खेत दे दिया, हमने खलिहान दे दिया, बदले में हमें नियोजन और मुआवजा के स्थान पर लाठियां मिली। किसी से हो, पीटीपीएस के हों, सीटीपीएस के हों, बीटीपीएस के हों, टीटीपीएस के हों या केटीपीएस के हों या एचईसी रांची के हों या हर्ल सिंदरी के हों या हिंडाल्को सिल्ली के हों। बिहारी महतो इस अग्रेसिव बोली से बचाया है। ये जो खलियान देख रहे हैं, मेरा बारी देख रहे हैं, पीछे भी मेरा 1 किलोमीटर पीछे तक। मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जेलकेम पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं मांडू विधानसभा से, जेलकेम पार्टी के ही बिहारी महतो जी। उनका भी बयान आप लोग सुनिएगा और ये एक झलक है, बाकी आगे आप लोग बयान है जो इस जमीन पे इसीलिए हम कराएं कि मेरा ये दर्द है। भ्रमण के दौरान मुझे लगा, मैंने अनुभव किया झारखंड में सबसे बड़ा दर्द अगर कुछ है उसमें विस्थापन प्रमुख, क्योंकि विस्थापन का दर्द ऐसा है कि हमने दिया, बदले में हमें मिला नहीं। हमने जमीन दे दिया, हमने खेत दे दिया, हमने खलिहान दे दिया, बदले में हमें नियोजन और मुआवजा के स्थान पर लाठियां मिली, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप मिला और जेल की काली कोठरी मिली, हाथों में हथकड़ियां मिली। ये विस्थापितों का दर्द जो विगत आज़ाद भारत से चलता आ रहा, इसलिए मैंने विस्थापितों की आवाज़ को बुलंद करने का निर्णय लिया है। मैंने विधानसभा के सत्र के दरमियान विधानसभा के पटल काफी अच्छी पहल रही है और लोगों का कैसे प्यार जो है वो मिल रही है जयराम महतो को, आप समझ सकते हैं। तो ये निर्णय लिए हैं, जो ये कदम आगे बढ़ाए हैं, जो काम को लेकर ये वुमेनली कोई काम करते नहीं हैं और अगर ये कर रहे हैं दिल में जो है वो हाथ रख करके, तो फिर प्यार भी इनको मिल रही है। उस एतबार से, उस नजरिए से, उस सोच से और उस नीयत के साथ पर विस्थापितों के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने का वचन लिया है और मैं लगातार अपने विधानसभा में सप्ताह में 4-5 दिन समय देता हूं और 2 दिन मैं विशेषकर विस्थापित क्षेत्रों का भ्रमण करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है विस्थापन एक ऐसा दंश है जिसके दर्द की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। उस पर मैं मरहम लगाने का प्रयास के उम्मीद के साथ निकला। चाहे वो विस्थापित एनटीपीसी से हो, पीटीपीएस के हों, सीटीपीएस के हों, बीटीपीएस के हों, टीटीपीएस के हों या केटीपीएस के हों या एचईसी रांची के हों या हर्ल सिंदरी के हों या हिंडाल्को सिल्ली के हों या टाटा जमशेदपुर के हों, विस्थापित का दर्द समान है। हर एक विस्थापित को कहीं ना कहीं आज इस राज्य में गलत नीतियों के कारण। अच्छा, पढ़े लिखे एजुकेट नेता को चुनना कितना बड़ा एडवांटेज मिलता है, आप समझ सकते हैं। तमाम तरीके के बयाने कैसे देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, और वो तो बात एक है, याद कितने रखते हैं। और इन सब सारी कंपनियों का जो नाम बताए हैं, ये सच अगर बताऊं तो जितने कंपनी का नाम ये बताए हैं, बाज़ाब्ता जगह को लेकर के आप एक झलक में देख पाइए, जो है वो जान पाइएगा। आपके ज़हन में भी बात नहीं चलती होगी। तो देखिए, नेता को, एजुकेटेड पर्सन को आप चुनते हैं
और उस एतबार से उस सोच से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलता है। आप पढ़े लिखे एक पीएचडी स्कॉलर है, इंग्लिश स्कॉलर हैं, तो आप समझ सकते हैं बात से ही, इनके बयान से ही, इनके व्यवहार से ही, इनके बोली से ही, इनके काम से ही, इनके अंदाज से ही, तमाम तरीके के बयानें जो है वो आमतौर पर अमूमन तौर पर दूसरे से आप जो है वो इनका आप कंपैरिजन कीजिएगा तो बातें समझ में आ ही जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि विजन उनको एक अच्छा नजर आता है। विजन जो है वो देख पाते हैं कि हमें आगे कहाँ जाना है, किस मोड़ में हमें टर्न लेना है, कहाँ सीधे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तमाम तरीके के आगे आने वाले जो फ्यूचर है, भविष्य है, उनको दिखाई देता है। चूंकि पढ़े लिखे लोगों के अंदर में अगर ये गुण नहीं पाई जाएगी तो फिर किनके अंदर ये पाई जाएगी? तो ये खुद अपने आप डेवलप किए हैं किसी के कहने पर या उसको देख करके। और सबसे पहले एक समाज का भी असर पड़ता है और एक जो है वो कहा जाए ग्रुप का भी असर पड़ता है, संगत का भी असर पड़ता है। ये सब सारी चीजें सरकार की उदासीनता के कारण, ब्यूरोक्रेट्स की लापरवाही के कारण उन्हें उस दर्द को अभी भी झेलना पड़ रहा है। तो ये तो सर्वमान्य है और ये सत्य है। राज्य में अभी सियासी दौर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र को लेकर चीज जो निरीक्षण किया, क्या कहना इसको लेकर? देखिए, मैंने नहीं देखा है, मैं उतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता हूं। बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम के बाद अगर समय मिलता है तो यूट्यूब को थोड़ा सा झांक के देखता हूं। मैं अपने मोबाइल में फेसबुक मेरा नहीं है, इंस्टा है, लेकिन मैं बहुत कम है कि मैं सोशल मीडिया के ऐप्स को समय देता हूं, इसलिए मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है। धनबाद में लोगों को घसीट कर भेजा जा रहा था, बिल्कुल उसका विधानसभा में सवाल उठेगा और मैं स्पष्ट कहना। सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि सेल कंपनी के दोबारा वहां के रैयतों को, विस्थापितों की जो है वो ऊपर में इस तरीके से क्रूरताएं और सारे हदें पार कर देना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर में जो अभी एक सत्र शुरू होने वाली है 1 तारीख से 1 अगस्त से, बस गिने चुने हफ्ता 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। बातें और कैसे कैसे मुद्दे को लेकर के वहां पर जाएंगे, आप लोग उस बात को जान पाइएगा। चाहूँगा कि विस्थापितों को जान लेना चाहिए कि हम आज भी गुलाम हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या आज की कंपनियां हैं, लेकिन गुलामी हम आज भी झेल रहे हैं। भगत सिंह ने ही कहा था कि आज़ादी हम गोरों से तो ले लेंगे लेकिन भूरों के पास टिक जाएगी, और वही हुई। आज़ादी हमने अंग्रेजों से ले ली लेकिन भूरों के पास रह गई है। सिंदरी की घटना उसी बात का प्रमाण है। कब तक लागू होगा? देखिए, 1932 खतियान की आवाज़ को मैंने सदन में सदैव बुलंद किया है। राज्य की सरकार को मैंने सदैव सचेत किया है कि झारखंड के युवाओं के, झारखंड के किसानों के मद्देनजर रखते हुए इस राज्य के लिए हितार्थ में स्थानीय नीति इत्यादि बननी चाहिए। 1932 खतियान को लेकर राजभवन घेराव कब होगा? देखिए, राजभवन नहीं, चूंकि हम लोग सबसे पहले अब सदन में बात को रखेंगे, उसके बाद अगर पुनः समीक्षा होकर और राजभवन आता है तो हम लोग राजभवन के सम्मुख भी धरना देने का काम करेंगे जब तक राज्यपाल महोदय उस पर विशेष संज्ञान न हो। जयराम जी, पहले जेएलके द्वारा जो है बदलाव संकल्प किया जाता था, अब जो है रैयत विस्थापित महासभा करने लगे हैं। चूंकि अभी ऐसा है कि विस्थापितों का दर्द अनंत है और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जाकर उनकी हौसला दें, उन्हें मजबूती दें। झारखंड सरकार 4th ग्रेड में बहाली को रद्द किया है, नया नियम बना रहा है, उसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि नियम में किसी प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों की युवाओं के साथ भागीदारी ना हो। धन्यवाद। स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग गाँव वाला हमेशा विरोध। जयराम माधो जी का बयान आप लोग सुन चुके हैं। बिहारी माधो जी क्या बात बोलेंगे, इनका भी बात आप लोग सुन चुके हैं क्योंकि वो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के, वही जहां पर ये गए हैं मांडू विधानसभा और करते रहेंगे। हम लोग पूर्ण गठन एक नया समिति का मांग किए हैं, उसके वजह से आज सेल समिति रुका हुआ है। और जब तक ये पूर्ण गठन नहीं होता है सेल समिति, तब तक इसमें किसी तरह का हम लोग हामी नहीं भरेंगे। ग्रामीण इसका विरोध कर रहा है, बिचौलिए के माध्यम से यदि इसको स्टार्ट किया जाता है तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आप जो है आज आक्रामक भाषण दे रहे हैं, लोगों को उग्र करने के लिए? काटने पीटने के बात करते हैं, क्यों ऐसा? दादा, मेरा जमीन है, मेरा जमीन के बदले किसी और को नौकरी लगाया जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? क्या हम अपने आप को, मेरे चाचा जी सुसाइड कर लिए जमीन को लड़ाई लड़ते लड़ते, क्योंकि बाहुबलियों से लड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं यदि आज
बिहारी महतो आज टिका हुआ है अपना जमीन को। ये धरती जहाँ पे आप खड़े हैं, ये जमीन भी एक समय कब्जा में था। ये जमीन बिहारी महतो इस अग्रेसिव बोली से बचाया है। ये जो खलियान देख रहे हैं, मेरा बारी देख रहे हैं, पीछे भी मेरा 1 किलोमीटर पीछे तक। वही बात सामने आ जाती है ना कि इस दौर में आपको जीना है तो आपका जो अपना एक हक है, अधिकार है, वो आपको छीन के लेना पड़ेगा। मतलब कोई आपको आकर के दे नहीं देगा। मसलन यहाँ पर हम आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहेंगे, कहीं पर ज़मीन है, कोई भी चीज़ हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ज़मीन ही ले लीजिए। तो ज़मीन में कहीं न कहीं वो ज़मीन अगर 10 लोगों की है तो 10 लोगों में आप भी शुमार हैं, यानी कि आप भी उसमें शामिल हैं। तो जब आप शामिल हैं तो जब उसको डिवाइड किया जा रहा है तो आपको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। चूँकि ज़माना कुछ ऐसे आ चुका है, उनको मालूम है कि अगर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों देने के लिए उनको जाएँ। ज़मीन इतनी प्यारी चीज़ है और कितनी प्यारी होती जा रही है वो आपको मालूम है, तो वो आपको देने के लिए नहीं जाएँगे। तो वो आपका है लेकिन आपको देने के लिए नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको छीननी पड़ेगी, छीन करके लेनी पड़ेगी। तो बोल बच्चन आज के दौर पर होना चाहिए, सूझ-बूझ समझ आपके अंदर होनी चाहिए। उस एतबार से अगर आप काम करेंगे तो फिर आप इस दौर के एतबार से जिएँगे, वरना आपसे सब छीन ली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप सिर्फ देखते रह जाइएगा, आप कुछ नहीं कर जमीन पाइएगा। है जो इस जमीन पे इसीलिए हम कराएं कि मेरा ये दर्द है और इस दर्द को अग्रेसिव से ही छोड़ाया जा सकता है, हाथ पैर जोड़ के नहीं छोड़ाया जा सकता है। सही है, सही है। सीमित समय के लिए है। ये एग्रेसिव आपको हमेशा रहेगा सीमित समय के लिए। नहीं, जब से हम इस आंदोलन से जुड़े हैं, जब टाइगर जयराम दा के विचारों से जब से जुड़े हैं, हम हर विस्थापित के साथ जुड़े हुए हैं, हर प्लांट के आगे खड़ा होकर इसी तरह मुड़कर अपने बातों को रखते हैं। और कई जगह देखे होंगे कि मेरे दिलेरी के कारण, मेरे इस अग्रेसिव बोली के कारण, जहाँ पे 50,000 मुआवजा दिया जा रहा था वहाँ पे 21 लाख रुपया मेरा बोली की वजह से हुआ है। तो इस अग्रेसिव एनी टाइम और हर समय जनता के साथ खड़ा। अगर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ रही है और अगर अच्छा इसका जो है वो रिजल्ट मिल रही है तो फिर ये व्यवहार रहेगा, क्योंकि अगर इसी व्यवहार से ये सब सारा काम हो रहा है तो फिर ये तो कंटिन्यू रहेगा, रखना भी पड़ेगा। कंपनी को चुनौती देने का काम किया आपने, आगे का क्या रणनीति है? एकदम कंपनी जो भी नहीं सुनती है, कंपनी हमारी ग्रामीण के बातों को नहीं मानती है, विस्थापित की बातों को नहीं मानती है, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग अब हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, अपने अधिकार के लिए जो जरूरत पड़ेगा तो वही चेयर में उसको दबा भी देंगे। नहीं, ये ग्राउंड है, फील्ड है, गांव का ग्राउंड है, खीरू मातो का ग्राउंड थोड़ी ना है जी। ये गांव का ग्राउंड है, गांव में फुटबॉल खेलते हैं। देखिए फुटबॉल जगह बना हुआ है सारा कुछ, ये ग्राउंड है, हमारा गांव का सबसे बड़ा ग्राउंड है। तो हमको यही लगा, हमने पहले भी फोटो में डाला था कि वो जगह ठीक है कि ये जगह ठीक है। लोग सजेशन किए हैं कि भीड़ वहाँ संभल नहीं पाएगा, देखिएगा सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, यहाँ हजारों लोग आए हुए हैं, तो उस जगह पे संभल नहीं पाता, इसलिए से इस ग्राउंड को चुना गया है। किसी व्यक्ति विशेष का ये चीज नहीं है। और कम समय इतने लोग को इकट्ठा किए। देखिए हमारे पास 4 दिनों का समय मिला हुआ था, पर लोगों का विस्थापित इतना तंग आ गए हैं, अपने जमीन को इतना खो चुके हैं कि वो लोग को खाली एक आह्वान कीजिए वो लोग जमा हो जाते हैं। क्योंकि आस और विश्वास सिर्फ टाइगर जयराम दा के विचारों पे है, टाइगर जयराम दा से है, बाकी किसी भी पार्टी के दल के नेताओं से नहीं है। इसलिए ये जुटान बिना पैसे और बिना मांस दारू के आए हुए हैं। 29 तक ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं हैं, ये भी एक समझने और सोचने वाली बात है। अभी के दौर में ये सब जो है वो चल रही है, चूंकि मैं आपको पहले बताया ना कि पैसा ऐसा चीज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ आप बुलवा सकते हैं, पैसे दे के भीड़ इकट्ठा करवा सकते हैं, क्राउड आप करवा सकते हैं, आपके जेब में हर एक चीज है, पैसा जब है तो सब कुछ है। तो ये जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये भीड़ जो है वो बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता खुद उनको लग रही है, तो फिर वो आए हैं, वो आ करके देख रहे हैं, क्योंकि वो उतना परेशान ही हो चुके हैं ज़मीन को लेकर के या और भी जो कोई चीज़ें हैं उन सब सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो एक आवाज़ में वो जो है वो दौड़ करके सामने आ जाते हैं। तो ये देखने वाली बात है, ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है और ना ही पैसा दे करके यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है, खुद यहाँ पर आई है और उनको विजन दिख रही है, उनको वो भविष्य दिख रही है, उनको लग रहा है कि जयराम मातो हमारे लिए कुछ करेंगे, एटलीस्ट कुछ करे या ना करें, लेकिन आवाज
दम से जो है वो उठाते हैं और पूरा भरपूर तरीके से उसके उसके खिलाफ जो है वो खड़ा रहते हैं, जो जिसकी जो है वो जब ज़रूरत पड़ती है उस एतबार से उस रंग में ढलने की वो काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और वो हर वो काम करते हैं जो वो सक्षम है। तो वो में ये सही सब सारी रहेगा। चीज़ें। 29 में इससे ज्यादा जनसंख्या में लोग आएंगे, जुट रहे हैं। हमारा लगातार अभियान भी चल रहा है। देखिए चुम्बा में भी प्रोग्राम था, वहाँ सैकड़ों लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़े। जो लोग बोलते हैं कि जाति का पार्टी है, वहाँ साहू लोग और ब्राह्मण लोग और सिंह लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जाति का नहीं, ये खतियानी का पार्टी है और खतियान का लड़ाई लड़ रहा है, बराबर लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी महतो का जो गाली दी ठीक है। वो एक माननीय है, ये भाषा शोभनीय नहीं है, इनका हम कड़ी निंदा करते हैं। उनको एक बार खेत जताना चाहिए, क्योंकि वो जो गाली दिए हैं वो एक माँ के लिए है और वही माँ के पेट से वो भी जन्म लिए हैं। तो मतलब वो ये बातें आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों। बिहारी महतो ये थे और ये जो है वो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं मांडू विधानसभा के। वहाँ के वर्तमान में जो विधायक हैं तिवारी महतो, जो उनको फिर से चुनौती दिए हैं, वहाँ की कंपनी को चुनौती दिए हैं। और ये सारी बातें जो है वो आप तमाम लोगों को जो है वो पता चली है, आप लोग जान पाए हैं। तो इस बात पर आप कैसे सहमत जताते हैं, आपका क्या है विचार, वो बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तमाम तरीके के जो है वो हर एक जगहों पर और हर एक मुद्दों पर ये आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों के समस्याओं को देख रहे हैं। वो उस पर आकलन कर रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस एतबार से और उस ढंग से उस जगह पर जाकर के वो आवाज को उठाने के काम कर रहे हैं। मांडू विधानसभा क्षेत्र का ये वीडियो था, जो वीडियो आप लोग देखे हैं। और भी वीडियो शायद आ सकती है, क्योंकि जयराम महतो जी स्टेज पर चढ़ करके जो बयान दिए हैं वो बयान में आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए